सॉरी शहीदी दिवस 23 मार्च को आ रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम कुछ शहीदों को, उन खास परिवारों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए और देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में अपनी जान तक देने में पीछे नहीं हटे। ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी हमारे रोहतक में भी रहे जिन्होंने लाहौर में भगत सिंह के लिए जिन्होंने बम फोड़ा, उनके लिए बम बनाए और ख़ुद उस आंदोलन में इतनी मजबूती से जुड़े रहे कि परिवार तक को उस समय भूल गए थे। आज उन परिवार के एक सदस्य हैं लक्ष्मण दास जी, हम उन्हीं के एक परिवार के सदस्य से श्री शांति प्रकाश जैन जी से उनके जुबानी वो सारी कहानी सुनेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया उस आंदोलन को जीवित बनाने के लिए और क्या क्या उन्होंने कठिनाइयाँ झेली। एक मोटी मोटी सी जानकारी अभी फ़िलहाल वो आपको देंगे श्री शांति प्रकाश जी। मैं शांति प्रकाश जैन सपुत्र स्वर्गीय कामरेड लक्ष्मण दास जी बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी ने शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह और विपल कार्यालय के प्रसिद्ध लेखक यशपाल और वैद लेखराम के सहयोग से हमारे घर में बम फैक्ट्री स्थापित की थी। यह बम फैक्ट्री इसलिए कामयाब रही क्योंकि हमारा घर बाबरे मोहल्ले में जैन मंदिर गली में जो भीड़ी गली है और उस गली में लगभग 9 पंसारियों की दुकानें थी। पहले पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों ने पंसारियों को केमिकल बेचने की इजाज़त दी हुई थी, जिससे बम बनाने का सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता था। हमें जब पता लगा कि एक बम जैन मंदिर में फट गया, तो उस समय पता लगा कि उस मंदिर में 8 बम रखे हुए थे। तो सबसे पहले हरियाणा के एडवोकेट जनरल रहे बाबू आनंद स्वरूप जैन एडवोकेट आए, उन्होंने कहा कि पहले यहाँ से बम उठाओ। तो लाश को पड़ा रहने दिया। हमारे पिताजी एक बाल्टी लाए पानी से भरी, उसमें बम रख के सारे बम माता दरवाजे जोड़ी और आगे कुएं में गिर दिए। तो उससे पता नहीं लगा, लेकिन उनके जब देश आज़ाद हुआ, लेखराम अज्ञातवास में चले गए थे। उन्होंने आके बताया कि इस गली में हमने बम बनाए थे। लेखराम जी हमारे मकान में किराएदार रहते थे। लेखराम जी वैद्य थे, इसलिए अंग्रेज़ों को शक नहीं हुआ कि ये बम बना रहे हैं। और उनकी दुकान हमारे गली के सामने ही दुकान थी और उसमें वो यशपाल जी मसाला कूटा करते नौकर बनकर। तो हमारे पिताजी और वैद्य लेखराम जी गहरे दोस्त थे और दोनों पहलवानी करते थे, इसलिए उनके संबंध आपस में काफ़ी अच्छे थे। जो ये बम बने हमारी उसमें उन्होंने किताब लिखी है सिंह मलोसन। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है रोहतक की सफल बम फैक्ट्री अध्याय के नाम से एक पूरा चैप्टर है। उसमें लिखा हुआ है कि रोहतक की सफल बम फैक्ट्री किस तरह कामयाब रही। तो हमारे पिताजी ने गांधी जी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और लगभग 2.5 साल जेल काटी और 1 साल रोहतक नगर निगम की क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, ऑर्डर कर दिया कि आप शहर के अंदर नहीं रह हो सकते। तो हर रोज़ सवेरे शाम वो थाने में जाकर हाजिरी लगाते थे। बस्ता पे अपराधी होते थे उसकी तरह हाजिरी देनी पड़ती थी। तो उन्होंने काफ़ी कष्ट सहे। वो जेल में मुल्तान, गुजरात और कई जेलों में गए तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, एक आँख खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी का में काम किया और वो कई साल तक कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कैशियर रहे। उनके परिवार में काफ़ी बच्चे पैदा हुए, लेकिन उचित देखभाल न होने के कारण सिर्फ 2-3 बच्चे ही जीवित बचे, जो भी बाद में अकाल ग्रात हो मृत्यु हो गई उनकी। हमारे पिताजी ने कई काम आरंभ किए, लेकिन उचित देखभाल न होने के कारण वो सब फेल हो गए। एक तो सरसों का तेल निकालने की फैक्ट्री लगाई थी, वो फेल हो गई। एक बाबरे में प्यारे लाल वालवाई है, उसके बराबर में दुकान थी, किराने की दुकान खुली,
उचित देखभाल वो भी फेल हो गई। इस वास्ते हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन हमारे परिवार वालों ने पूरा सहयोग करा। हमारे ताऊ जी ने, हमारे दादाजी ने उनका पूरा सहयोग दिया। कभी ये नहीं कहा भाई तू क्यों ऐसा योग आंदोलन में या आंदोलन में भाग लेता है, पूरा सहयोग करा। और हमारी माताजी ने भी पूरा सहयोग करा। हमारी माताजी अपने पिताजी की अकेली संतान थी, इससे भी उनको कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती थी। हमारे पिताजी ने कभी भी चापलूसी नहीं करी, ना ही किसी की वो करी, तो इस वास्ते वो पीछे रह गए कांग्रेस में। जो चापलूस थे वो आगे हो गए, धोखाबाजी करने वाले आगे हो गए। और कुछ पूछना मुझे। जो बम यहाँ बने थे हाँ जी। बाबरा मोहल्ले में, उनमें से लाहौर भी भेजे गए थे, वो कैसे गए और कैसे वहाँ यूज हुए? यहाँ जी दुर्गा भाभी आई थी जी, क्रांतिकारियों की, सब उसको दुर्गा भाभी कहते थे, तो वो यहाँ मिली थी। अब ये पता नहीं बताया नहीं हमें कि बम वो लाहौर कैसे भेजे गए, लेकिन एक बम लॉर्ड अरविंद नाम मुझे ध्यान नहीं कि ट्रेन आनी थी फिरोजपुर से दिल्ली जानी थी, तो रोहतक के आसपास वो बम रख दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बम पहले फट गया, जिससे वो रेल दुर्घटना होने से बच गई। वो काफ़ी चर्चित रहा जी वो बम फटना रेल के लाइन के ऊपर। लाहौर में जो बम फोड़ा गया वो यहाँ नहीं बना था जी, तो वो कहाँ के लिए था? वो अलग अलग फैक्ट्रियाँ थी, 3-4 जगह। रोहतक में तो जी वही है कि जो बम दिल्ली फेंका गया ना असेंबली में, वो था जी। दिल्ली असेंबली में जो फेंका गया था, जो भगत सिंह ने फेंका था। हाँ, तो लाहौर असेंबली में नहीं फेंका? अब ये पता नहीं, लाहौर में दिल्ली फेंका था मेरे ख्याल से। नहीं, दिल्ली में तो असेंबली तो लाहौर में थी, वही फेंका था भगत सिंह ने बम। वहाँ फेंका हुआ जी, मतलब वो मारने के लिए नहीं फेंका था, हाँ, लोगों को दर्शाने के लिए कि हम क्रांतिकारी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरा बम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टार्ट। हिंदी के प्रति वो मतलब क्या कहते हैं, हिंदी के पूरे समर्थक थे और हमेशा हिंदी में काम करा। उनका कहना था कि अंग्रेजी इस्तेमाल करना गुलामी का निशानी है। उन्होंने कभी अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं करी और मुनिमी भाषा में वो थे होशियार, तो उन्होंने दिल्ली में नए बाज़ार में मुनिमी करी और वहाँ हमेशा जो है मारवाड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ जाकर क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा और कुछ किताबें ऐसी भी पढ़ी जो इंडिया गवर्नमेंट ने जब्त की हुई थी क्रांतिकारियों की। उनको पढ़ने से उन्हें प्रेरणा मिली और वो वहाँ से नौकरी छोड़ के रोहतक में आ गए और रोहतक में कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में भाग लिया और क्रांतिकारियों के साथ संपर्क में। दुर्गा भाभी के आने के बाद बम फैक्ट्री स्थापित हुई। वहाँ से लखनऊ से विल्प कार्यालय है बहुत बड़ा, उसके मालिक यशपाल जी आए और उनके सहयोग से हमारे घर में बम बने। बम भी इस वास्ते काम में रहे कि वो गली भीड़ी थी, अंग्रेज़ों को शक नहीं हुआ कि यहाँ भी बम बन सकते हैं। एक दूसरा कि हमारे पिताजी कांग्रेस में शामिल थे, तो उन्हें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस वाले क्रांतिकारी कोई कदम नहीं उठा सकते, इसलिए कोई छापा नहीं पड़ा। लेकिन एक बार एक मुसलमान सिपाही था, उसने आकर बताया था कि आप जितने बम हैं उसको यहाँ से हटा दो, नहीं तो छापा पड़ेगा। तो जब हमारे पिताजी ने वो हटाए थे, बराबर में कारी कोई यानी उसमें डालने थे। तो लाहौर वाला जो बम था वो यहीं से गया था, ये कैसे? ये नहीं पता नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।